ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से सियासी पारा चढ़ चुका है। इस बार इस चुनाव में पूरे देश की नजर टिकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में अंदर खाने मनमुटाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे रही सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अभी से चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रही है और आने वाले चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार प्रदेश की गहलोत सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले में आज बीकानेर दौरे पर रहे बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार को जोरदार घेरा है, साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। बीकानेर में बेनीवाल ने राजस्थान के बजट, लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर हरीश चौधरी और सचिन पायलट और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर जमकर भड़ास निकाली है। आपको बता दें, अपने बीकानेर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नागौर सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गलत बजट पढ़ने पर हमला बोलते हुए कहा कि सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पिछले साल का बजट पढ़ दिया वह कोई छोटी घटना नहीं है। इस मामले की तो जांच होनी चाहिए। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि चाहे बात बजट लीक की हो या पेपर लीक की, इन मामलों की जांच होनी चाहिए। पेपर लीक जैसी बड़ी घटना की जांच तो सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी अपने मंत्रियों का किसी मामले में नाम आने पर सीबीआई की जांच कराई है, तो फिर पेपर लीक की घटना में जांच कराने में क्या आपत्ति है। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर तंज कसते हुए बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि और पायलट सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हैं। अब उनको और कुछ बचा नहीं कि एक बार मैं सीएम बन जाऊं, चाहे 4 महीने के लिए बनूं, जाके वहां बैठ जाऊं ताकि लगभग मुख्यमंत्री रह गए। और विपक्ष सोया हुआ है। वेंटिलेटर पे चल रही सरकार ने मंत्रियों को, विधायकों को खुली छूट दे दी। जो गहलोत के समर्थक है वो आराम से कुछ भी करो, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कभी सीएम अशोक गहलोत के करीबी रह चुके हरीश चौधरी को लेकर प्रेस वार्ता में हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। आरक्षण को लेकर हरीश चौधरी के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि हरीश चौधरी भी कभी मुख्यमंत्री के खास हुआ करते थे और आज वह जो इस तरह की बातें कर रहे हैं सब दिखावा है। राजस्थान की जनता जानती है कि किसान युवा की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने निशाना साधा है। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि देखिए, वसुंधरा का अब जादू आएगा नहीं राजस्थान में। वो चला गया, एक वक्त होता है और सबको पता कि वसुंधरा ने उस समय जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिरा रहे थे और वसुंधरा सरकार बचा रही थी। 8 विधायक दे दिया अशोक गहलोत को और वसुंधरा के कार्यकाल की कभी गहलोत ने जांच नहीं कराई। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वो 8 के अंदर सत्ता में आए, उसके बाद 18 के अंदर सत्ता में आए, लेकिन मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। वसुंधरा गहलोत के लोगों में मदद कर रही है, गहलोत वसुंधरा के लोगों में मदद कर रहा है। ये तो मिला जुली का खेल है। ये मिला जुली का खेल आप सदन में भी देखते हो। जब परिवहन मंत्री पर आरोप लगते हैं, बीजेपी चुप हो जाती है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहता। आम जन की चिंता नहीं, अपराध मामले 1 नंबर पर चले गए, भरोसा किसी एग्जाम का रहा नहीं। और जितने पेपर गहलोत सरकार में लीक हुए उतनी भर्तियां वसुंधरा की सरकार में भी लीक हुई। पेपर लीक हुए, भर्तियां रद्द हुई। गहलोत वसुंधरा का गठबंधन पेपर लीक के अंदर भी नजर आ रहा है। तो वहीं केंद्र और राज्य के बजट को लेकर हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश की मोदी सरकार ने और गहलोत सरकार दोनों के जो बजट आए हैं, दिल्ली का जो बजट आया देश का, बड़ी उम्मीद थी नौजवानों को कि रोजगार की घोषणाएं होगी। और चूंकि राजस्थान में भी चुनाव है तो राजस्थान को विशेष पैकेज मिलेगा, लेकिन राजस्थान को खाली हाथ लौटना पड़ा। 5-5 मंत्री राजस्थान से होते हुए भी राजस्थान को 1 रुपया दिल्ली से नया नहीं मिला। कर्नाटक को विशेष पैकेज दिया गया सूखे के लिए, तो राजस्थान में भी सूखे के लिए और जो प्रभावित इलाके उसमें जो लंपी से जिस तरह पशुधन खत्म हुआ था, इसमें सरकार चाहती के अंदर की तो राजस्थान को विशेष तवज्जो दे सकती थी। अग्निपथ को वापस दिल्ली की सरकार ले, इस मामले में उठा रहा हूँ। सेना को ठेके पे देना गलत है। अग्निपथ जो है, जिसमें अग्निवीर की भर्ती है, अग्निपथ योजना जो लाए, सेना को ठेके पे दिया गलत है। इसको लेके 1 लाख लोगों का मार्च
दिल्ली राजधानी को हम घेरेंगे आगामी दिनों के अंदर और दिल्ली सरकार को अग्निपथ वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे राष्ट्र। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।